ये कहानी सिर्फ एक जमीन के टुकड़े की नहीं, ये कहानी सिर्फ दो देशों के झगड़े की नहीं, ये कहानी है इंसानियत के सबसे लंबे और दर्दनाक संघर्ष की। एक ऐसी त्रासदी जहां लाखों लोग बेघर हुए, जहां एक पूरी पीढ़ी ने बचपन खो दिया और जहां हर नई सुबह सिर्फ एक नई लड़ाई लेकर आती है। दोस्तों, आज हम समझेंगे इसी संघर्ष को, वो संघर्ष जो एक सदी से भी ज्यादा समय से चला आ रहा है। इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद। इजराइल फिलिस्तीन की इस जमीन को दुनिया होली लैंड यानी पवित्र धरती कहती है और इसकी वजह साफ है। यहूदियों के लिए यह है उनकी वेस्टर्न वॉल, उनके प्रार्थना का सबसे पवित्र स्थल। ईसाइयों के लिए यहाँ है चर्च ऑफ द होली सेपुल्कर, जहाँ ईसा मसीह को सलीब दी गई थी, और मुसलमानों के लिए है यहाँ अल अक्सा मस्जिद। इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल। तीनों बड़े धर्म एक ही जमीन को अपनी आस्था का केंद्र मानते हैं, पर यही पवित्रता आगे चलकर टकराव की एक बड़ी वजह बनी। समय था 1800 का अंत। यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार बढ़ रहे थे। इसी दौरान ज़ैनी आंदोलन ने जन्म लिया, जिसका सिद्धांत था यहूदियों का एकमात्र घर उनकी प्राचीन मातृभूमि यानी यही फ़लस्तीन है। उस वक्त यह इलाका ओटोमन साम्राज्य के अधीन था, जहां ज़्यादातर अरब मुस्लिम रहते थे। फिर 1917 आया, जब ब्रिटेन ने बाल्फोर डिक्लेरेशन जारी किया। इसने कहा फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक राष्ट्र घर बनाया जाएगा। इस एक घोषणा ने अरबों और यहूदियों के बीच मौजूद तनाव को हमेशा के लिए बढ़ा दिया। सोचिए, एक ही जमीन पर दो अलग अलग दावे, और इसी के साथ शुरू हुआ एक ऐसा संघर्ष जिसका आज तक कोई स्थायी अंत नहीं हुआ। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने फ़लस्तीन को दो हिस्सों में बांटने की योजना पेश की, एक हिस्सा यहूदियों के लिए और दूसरा अरबों के लिए। यहूदियों ने इस योजना को स्वीकार कर लिया, लेकिन अरबों ने इनकार कर दिया। फिर 14 मई 1948 को यहूदियों ने इजराइल के गठन की घोषणा कर दी। अगले ही दिन 5 अरब देशों की सेनाओं ने इजराइल पर हमला कर दिया, लेकिन हैरानी की बात यह हुई कि इजराइल ये जंग जीत गया। इस जंग के बाद इजराइल का क्षेत्र और बढ़ गया, और सबसे बड़ी त्रासदी ये हुई कि लगभग 7 लाख फ़लस्तीन अपने घरों से बेदखल हो गए। फ़लस्तीनियों के लिए ये दिन नकबा यानी विशाल तबाही के नाम से जाना जाता है। ज़रा सोचिए, कल रात तक जो आपका घर था, जो गली आपकी थी, अचानक कोई आकर उस पर कब्जा कर ले, आपको अपनी ही ज़मीन से बेदखल कर दे, आपके सामने शरणार्थी बनने के सिवा कोई रास्ता ना बचे। यही हुआ था उन लाखों फ़लस्तीनियों के साथ, और ये दर्द आज भी उनकी यादों में जिंदा है। 1967 में एक और बड़ी जंग हुई, 6 दिन की जंग। इस जंग में इजराइल ने अपने पड़ोसी अरब देशों पर जबरदस्त जीत हासिल की। इस जंग में इजराइल ने गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक, पूर्वी यरूशलेम और गोलान हाइट्स पर कब्जा कर लिया, और यही कब्जा आज तक चले आ रहे विवाद का असली केंद्र बिंदु है। फ़लस्तीनी कहते हैं ये इलाके हमारे हैं, इन पर से कब्जा हटाओ। इजराइल कहता है ये इलाके हमारी सुरक्षा के लिए ज़रूरी हैं। इसी कब्जे के बाद वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियां बसनी शुरू हुई, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अवैध माना जाता है। इस कब्जे के खिलाफ फ़लस्तीनी प्रतिरोध ने जन्म लिया। 1964 में PLO यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बनी, जिसके नेता बने यासिर अराफात। 1987 में पहला इत्तिफादा यानी जन विद्रोह शुरू हुआ, जहां फ़लस्तीनी युवा पत्थरों से इजरायली टैंकों का सामना करते नजर आए। लेकिन फ़लस्तीनी राजनीति में एक बड़ा मोड़ आया 2006 में, जब इस्लामिक संगठन हमास ने चुनाव जीते और 2007 में गाजा पट्टी पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। आज की तारीख में फ़लस्तीनी राजनीति 2 हिस्सों में बढ़ चुकी है। वेस्ट बैंक पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी का शासन है, जबकि गाजा पट्टी पर हमास का कंट्रोल है। ये विभाजन भी फ़लस्तीनी एकता के रास्ते में एक बड़ी रुकावट बना हुआ है। साल 2007 से ही इजराइल ने गाजा पट्टी पर एक सख्त नाकाबंदी लगा रखी है। दुनिया के लिए गाजा दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर जेल बन चुका था। फिर आया 7 अक्टूबर 2023। हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला किया। लगभग 1200 इजरायलियों की मौत हुई और सैकड़ों को बंधक बना लिया गया। इजराइल ने जवाब में गाजा पर एक भयावह सैन्य कार्रवाई शुरू की। हजारों बम बरसाए, हजारों फ़लस्तीनी मारे गए, जिनमें बड़ी तादाद में औरतें और बच्चे थे। स्कूल, अस्पताल, मस्जिदें सब तबाह हो गए। 2024 और 2025 तक हालात और भी बदतर होते चले गए। गाजा का बड़ा हिस्सा खंडहर में तब्दील हो चुका है। लाखों लोग बेघर हैं, भूखमरी और बीमारियां फैल रही हैं। आज भी गाजा के आसमान में धुआं और राख है। आज भी वहां की ज़मीन खून से रंगी हुई है, और आज भी वहां के बच्चों के सामने एक सुरक्षित कल का इंतजार कर रहे हैं। ये सिर्फ एक युद्ध नहीं, एक मानवीय तबाही है। तो आखिर इस संघर्ष का हल क्या है? दशकों से 2 ही समाधानों की चर्चा होती रही है। पहला,
टू स्टेट सॉल्यूशन यानी दो अलग अलग देश इजराइल और फिलिस्तीन शांति से साथ साथ रहें। दूसरा वन स्टेट सॉल्यूशन यानी एक ही देश जहां दोनों समुदाय को लोग बराबर के अधिकारों के साथ रहें। लेकिन हकीकत यह है कि ये विवाद अब सिर्फ जमीन का नहीं रह गया, यह धर्म, इतिहास, पहचान और सत्ता की राजनीति का गहरा विवाद बन चुका है। और जब तक दोनों पक्षों के बीच बुनियादी भरोसा पैदा नहीं होता तब तक कोई भी समाधान सिर्फ एक सपना ही बना रहेगा। दोस्तों, यह लड़ाई सिर्फ दो राष्ट्रों की नहीं है, यह लड़ाई मानवता की अंतरात्मा की लड़ाई है, क्योंकि इस संघर्ष में सबसे ज्यादा दर्द उन मासूमों को झेलना पड़ता है जिनका इस जटिल राजनीति से कोई सरोकार नहीं होता। और अगर आपको लगता है कि दुनिया को इस दर्द को समझना चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करिए ताकि लोग इस सच्चाई से रूबरू हो सकें।